राइजिंग इंडिया न्यूज 24। सुनील जी, नदी संवाद के नाम से जो आपका संगठन है, पर्यावरण के मुद्दे पर वो क्या कर रही है? ऐसा है राजेश जी, नदी संवाद पे हमारा बहुत ही व्यापक स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये पूरे विश्व को लगने लगा है और विश्व के साथ साथ भारत को तो बहुत बड़ा आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा प्रदूषण से गुजरना पड़ रहा है, पर्यावरण को नुकसान है, जिससे जीव जगत को नुकसान हो रहा है, जल जंगल जमीन जानवर सबका नुकसान हो रहा है। ऐसे में हमारी संस्था है नदी संवाद, जिसके सर्वे सर्वा हमारे के.एन. गोविंदाचार्य जी हैं, जिनके नेतृत्व में 40-42 आदमी की कमेटी गठन हुआ है। पूरे हिंदुस्तान से लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न पार्टी और सामाजिक संगठन बुद्धिजीवी लोगों का एक समूह है, जिस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि यमुना नदी कैसे ठीक हों। देश की नदियां, जितनी भी नदियां हैं, वो अपने अविरल स्वभाव में नदी धारा क्यों न प्रभावित हो, क्यों न उस पे अच्छे ढंग से हम लोग काम करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि नदी के किनारे या नदी में लोग बहुत सारे वेस्ट पानी का प्रभाव कर रखा है, प्रवाह है, और ऐसे में हम चाहते हैं कि नदी में बहने वाली जो गंदी नाली है, नाला है, वो सबसे पहले बंद हो और वहां पे एसटीपी प्लांट लगे और उस पानी का सदुपयोग करके पीने लायक या सिंचाई लायक बनाया जाए। सुनील जी, बातें तो बहुत लंबी चौड़ी होती रही है, हो भी रही है। जहां तक आपने बहुत बड़ा मुद्दा बताया कि नदियों को जोड़ना और नदी को स्वच्छ करना। नदी को स्वच्छ करना तो बहुत दूर की बात है। नदी को तो गंदगी का माहौल, गंदगी बनाई जा रही है नदी को। नदी ही गंदा नाला का जरिया है, गंदगी बहाने का जरिया है। जल है कहाँ? पेयजल की विकट समस्या आ चुकी है। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, सिटी फॉरेस्ट 150 एकड़ में बना हुआ है, यहाँ पेयजल की समस्या है। आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पीने का पानी जो है उसमें अब नहाना आपके लिए मुश्किल है। आप देख ले, बगल में आपकी हिंडन नदी है, हिंडन नदी की हालत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो हिंडन, मैं आपको करेक्शन कर दूं, हिंडन नदी आप बोलते हैं, ये हरनंदी है। जी हाँ। और इनको जब जहां से प्रादुर्भाव है, कई जगह काली नदी भी इनको कहा जाता है। मैं थोड़ा सा आपको रुकूंगा इसके बारे में। हरनंदी के बारे में आपने कहा, गंगा नदी की बात कीजिए। कानपुर में गंगा नदी में वहां पे चमड़े से घी बनाई जा रही है। कितना ज्यादा शोषण हो रहा है। इसी प्रकार ठीक आपने कहा, जो नदी के अंदर जाने वाला वेस्ट पानी कल कारखाने से निकले हुए जो जा रहा है, जैसा कि ये हिंडन नदी में भी ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल, भारत की जितनी नदियां हैं उसमें ऐसा हो रहा है। नदियां दूषित की दूषित है। यमुना जी में झाग आपने देखा होगा। ऐसे परिस्थिति में हमारा पहला काम है कि उसमें जाने गंदे नाले का पानी, नाली का पानी जो जाता है, उस पे विराम लगे, वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे, सीवरेज प्लांट लगे, वहां की पानी की शुद्धता हो और उस पानी को बाजार में बेचा जाए या उपयोग किया जाए या पिया जाए। तो एक तो मेरा वो है। दूसरा ये है कि नदी को हम कितना साफ सफाई करेंगे, इस पे कितना पैसे लगाएंगे। नदी अपने अगर मूल स्वभाव में हम छोड़ देते हैं तो नदी की साफ सफाई अपने आप हो जाती है। एक साइंटिफिक तरीका है ये साफ होने का। उस पे बहुत ज्यादा पैसे व्यय कर देंगे, उससे बहुत बड़ा कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो एक तो इस पे ज्यादा पैसा व्यय न हो और बिना व्यय के ही नदी अविरल और निश्चल भाव से इस पे बहती रहे सदा निरंतर, और इससे जल जंगल जमीन जानवर और पर्यावरण ठीक रहे। इसी विषय पे
हमने आदरणीय केन गोविंदाचार्य जी के नेतृत्व में नदी संवाद का जो कार्यक्रम है, नदी का जो कार्यक्रम है वो रखा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आने वाला जो कुंभ है इस बार प्रयागराज में लगाया जा रहा है, 20 जनवरी को हम वहां भी करेंगे नदी संवाद। 20 जनवरी को नदी संवाद का कार्यक्रम हम वहां करेंगे और 28 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक कर्नाटक स्टेट में कलबुर्गी जिला है, वहां एक सेडम जगह है, वहां भी हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं 28 से लेके 6 फरवरी तक, 28 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक, जिसमें पूरे देश के धर्माचार्य, आईआईटीशियन, पॉलिटिशियन, मेडिकल सेक्टर के लोग, जनता जनार्दन लोग, तकरीबन 50 लाख लोग शिरकत करेंगे, जिसमें बसवराव पाटिल जी रहेंगे नेतृत्वकर्ता, केन गोविंदाचार्य जी नेतृत्वकर्ता रहेंगे, नदी संवाद के सारे पदाधिकारी रहेंगे, भारत विकास संगम के पदाधिकारी रहेंगे, बहुत सारे संस्था के पदाधिकारी अधिकारी सब मौजूद रहेंगे। और वहां भी हम नदी संवाद के ऊपर में चर्चा करना चाहते हैं, देश दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि नदी दूषित हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो इससे जल जंगल जमीन जानवर पे क्या असर पड़ेगा, इस बात को दुनिया देखे, समाज सोचे और सरकार काम करे। और इसी का क्रम हमारा एक वहां पे और चलेगा उस मंच पे, और वो चलेगा केन गोविंदाचार्य जी के नेतृत्व में चलेगा। जो आज आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक सत्ता ऊपर है, उसके बाद राजनीतिक सत्ता के बाद है अर्थ सत्ता, अर्थ सत्ता के बाद है धर्म सत्ता, और धर्म सत्ता के बाद है समाज सत्ता। तो समाज सत्ता चौथे पौदान पे चला गया, जो समाज सत्ता को होना चाहिए अगले पौदान पे, क्योंकि समाज सत्ता जिस देश का जितना स्ट्रांग रहेगा, ताना बाना सही रहेगा, वो राष्ट्र और वो देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि राम राज्य युग में रहा, कृष्ण युग में रहा, समाज की सत्ताएं सदा भारत में प्रबल रही, आज हम उसको पीछे कर दिए हैं। तो जिसको हमने चौथे स्थान पे समाज सत्ता को रखा है, अब उसे हमें लाना है ऊपर। ऊपर ऐसे होना चाहिए, पहले समाज सत्ता, फिर धर्म सत्ता, फिर राजनीतिक सत्ता और फिर अर्थ सत्ता। तो इस विषय पे भी हम कर्नाटक में जो 28 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक का कार्यक्रम होगा, केन गोविंदाचार्य बसवराव पाटिल जी के नेतृत्व में नदी संवाद और जितने भी हमारे एनजीओ हैं उसके माध्यम से, जिसमें देश के हर राजनीतिक दल, हर सामाजिक क्षेत्र, बुद्धिजीवी लोग जो जुड़े हुए हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत में उसके कुप्रभाव हो रहे हैं। आपने चर्चा की बात करी है, मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है। जैसा कि बात की जाए, अपनी धर्म नदी जो कि गंगा मानी जाती है पवित्र, क्या लगता है गोमुख से आने का उनका संदेश है कि गोमुख से गंगा नदी आ रही है, वही ग्लेशियर बनता जा रहा है, क्या सरकार को वहां कार्य करने की जरूरत नहीं है जिससे पानी की समस्या से लोगों को निजात मिले? देखिए, सरकार को हर जगह काम करने की जरूरत है। सरकार 2 प्रकार का, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको अपने बुद्धि बल से मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, 2 प्रकार की सृष्टि में सरकार है। एक तो प्रकृति है, प्रकृति का सृजन करने वाला जिसको गॉड कहेंगे, जो गॉड हैं वो हमें सृजन किया है, जीव जंतु जगल जानवर को किया है, और साथ में उन्होंने एक संविधान भी कहा है कि इसको उपयोग ऐसे करना है, इसको उपयोग ऐसे करना है, इसका उपयोग ये है। उन्होंने एक संविधान भी बनाया, उसके अनुसार हम लोग फॉलो भी करते हैं, उन्हें मानते भी हैं। उसी प्रकार से हम धरतीवासी ने भी एक सरकार बनाया है कि फलाने जात के साथ क्या होना चाहिए, फलानी जात के साथ क्या होना चाहिए, मानव के साथ क्या होना चाहिए, दानव के साथ क्या होना चाहिए, जीव के साथ क्या होना चाहिए, जगत के साथ क्या होना चाहिए, नदी के साथ क्या होना चाहिए। तो हमारी भी एक सरकार है, हमारी भी संविधान है जो बाबा अम्बेडकर जी ने दिया है। तो इन चीजों को देखते हुए हमारा फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक राइट है, ऐसे में हमें कहीं ना कहीं अपने संविधान के अनुसार इन चीजों में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, हमें विकास करना पड़ेगा, तभी जाके देश विकास होगा। जल की बात सबसे बड़ी है देश के लिए, जल की बात, क्योंकि जल से ही जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं, वायु और जल।
तो जल ही नहीं होगा तो वायु का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्या लगता है ग्लेशियर को कहाँ तक काम करने की जरूरत है ग्लेशियर के लिए, क्योंकि धर्म खत्म होता जाएगा, धर्म नदी पवित्र मानी गई है गंगा। देखिए, पंच तत्व है, जल पंच तत्व है और पंच तत्व से हमारा निर्माण है और हमारा शरीर भी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। हिमालय का ग्लेशियर की हालत अगर ऐसी है तो निश्चित रूप से इस पे हमें काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज जिस प्रकार का प्रदूषण से खतरा है, जल जंगल जमीन जानवर का शोषण और दोहन हो रहा है, कहने का मतलब इस पे तो काम करना ही पड़ेगा, सरकार को सोचनी ही पड़ेगी। जितने भारत के एनजीओ हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उन्हीं का जगाने का काम नदी संवाद के माध्यम से और कर्नाटक में होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से हम देश दुनिया सरकार को जगाने का कोशिश कर रहे हैं केएन गोविंदाचार्य जी के नेतृत्व में, कि पूरे भारतवर्ष के लोग, जो लोग हैं, सब इसमें आए, सब इनको समझें। जो केएन गोविंदाचार्य जी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इस संस्था का कॉन्सेप्ट है, क्या लोग हम लोग करना चाहते हैं, तो ऐसे में सब लोग आए, सब लोग जुड़े, सब लोग शिरकत करें और देश को एक नया दिशा दें। जल जंगल जमीन जानवर ठीक रहेगा तभी मानव रहेगा, वरना मानव और पंच तत्व का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। और जहां पानी वहां ग्लेशियर बन जाएगा, जहां ग्लेशियर वहां पानी हो जाएगा, जहां गर्म के जगह ठंडा, ठंडा के जगह गर्म, कभी भूकंप, कभी भूखलन, कभी जो है सो प्राकृतिक आपदाएं इस प्रकार की आएगी। तो इसका विराम वही संभव है जब जल जंगल जमीन जानवर के अंदर शुद्धता होगी, अविरल रूप में होगी, तभी संभव है। धर्म गुरु और मनुष्य से क्या अपील करेंगे? हम सभी धर्म गुरु धर्माचार्य को हम अपील करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि अपने वो अनुयायी, अपने वो शिष्य, अपने वो संस्था के माध्यम से सबको जगाएं, सबको बताएं, सबको कहें कि तुम तभी हो जब जल जंगल जमीन जानवर है। अगर जल जंगल जमीन जानवर नहीं है तब तुम नहीं हो। इसीलिए तुम जगो, तुम आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ और पर्यावरण के खतरे से होने वाले से मुक्ति दिलाओ। सुनील जी, अभी आपने पर्यावरण के बारे में, प्रदूषण के बारे में सही बताया। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंची है, ये जानलेवा हो गया है। जल से ही ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन से के द्वारा ही हम सांस लेते हैं। अब वहां पे आ गया है, ये जानलेवा हो चुका है, पहला चीज। दूसरा, आपने धर्म सत्ता के बारे में बात की। धर्म सत्ता के बारे में जहां तक बात कहें, धर्म सत्ता जो धर्म के गुरुधर हैं हमारे शंकराचार्य वगैरह, शंकराचार्य को कोई पूछ ही नहीं रहा है। कथावाचक नाच गान करके अपने आप को कमा रहे हैं, शंकराचार्य को कोई पूछ नहीं। जब उनकी ही नहीं कुछ सुन रहा है समाज में, तो कैसे धर्म सत्ता आगे बढ़ सकती है? कैसे विद्वान आगे बढ़ सकते हैं? कैसे समाजवाद आगे बढ़ेगा? देखिए, आप ये धर्म बन गया है। नहीं, आप धर्म को किसी व्यापार या किसी रंग या किसी मजहब से आप जोड़ के ना देखें। धर्म का मतलब सीधा है धारण करना जी। प्रकृति से हम हैं, प्रकृति हमारा पूजक है, पोषक है, पालनहार है। हम सब एक ही सूरज, एक ही छत के नीचे, आसमान हमारा छत है, धरती हमारा है। एक धर्म है, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक ऑक्सीजन, एक हवा, एक पानी जो सबको मिलता है, वही हमारा धर्म है। उसी के प्रति हमें संवेदना, उसी के प्रति हमें वेदना, उसी के प्रति उसको बचाना, उसी से हमें अपने आप को सुरक्षा करना, उनकी सेवा करना, दोनों मायने में हमें वही चीज करना है, उसमें आगे बढ़ना है। इसीलिए जितने भी धर्माचार्य हैं, किसी भी रूप में मानने वाले हैं गॉड को, चाहे जिस भी रूप में मानते हैं, हम उन सभी से एक ही अपील करेंगे कि इन चीज में वो आगे बढ़े, आगे आए और आगे बढ़ के समाज और देश को बचाएं। एक आएंगे, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सर हर्ष है। हर्ष, अभी आपने पर्यावरण के बारे में इतनी सारी बातें समझी, सुनी जी, क्या आपको लग रहा है प्रदूषण का समाधान हो रहा है या हो सकता है? प्रदूषण का सर समाधान हो सकता है, क्योंकि अभी क्या है, पानी वेस्ट वगैरह ज्यादा होता है। पानी को सर यूटिलाइज सही से करेंगे और जो दूषित मतलब पानी आ रहा है, इसको गवर्नमेंट सही से रोके, कुछ इसके अगेंस्ट पॉलिसी बनाए तो रुक सकता है। एज ए यंगस्टर और एज ए पब्लिक जी, आप क्या करना चाहेंगे अपनी तरफ से सरकार के सहयोग के लिए इस प्रदूषण को दूर करने के लिए? मैं तो पहले तो सर ये चाहूंगा कि जो
आजकल मतलब हम लोग वाटर यूज करते हैं तो जो वेस्टेज वाटर हो रहा है, जैसे कि हम लोग टैप को खोल देते हैं, खुला रहता है, कहीं लीकेज हो रहा है, तो गवर्नमेंट वो चीजों को देखती नहीं है। उन चीजों पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। कुछ ऐसे मतलब पाइप वगैरह होते हैं जो नीचे जमीन में लगे होते हैं, लीकेज हो रहा है, काफी टाइम बाद पता चलता है, जब तक काफी पानी बह चुका होता है, तो वो वेस्टेज रोका जाए। और एक चीज और कहूंगा मैं कि गवर्नमेंट को मतलब कुछ ना कुछ मतलब नए प्लांट क्रिएट करने चाहिए, जो वेस्टेज वाटर है उसको यूटिलाइज करने के लिए। जैसा कि सर ने बताया था कि कुछ नए प्लांट लगाएंगे तो या तो पानी सिंचाई में उपयोग हो जाएगा या फिर मतलब पीने के उपयोग हो जाएगा, तो इससे मतलब बेनिफिट मिलेगा। चाहते हैं पर्यावरण के संबंध में, जल जंगल जमीन के बारे में। देखिए, भारत की जनता जनार्दन से हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि वो जगह, जल जंगल जमीन जानवर सब हमारे पूरक हैं, हम उनके पूरक हैं। हमारा उनका संबंध जीवन से है। वो हमारे प्रकृति हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे पोषणहार हैं, इसीलिए उनकी रक्षा होनी चाहिए। सभी लोग आगे आए, सभी लोग आगे बढ़ें और पर्यावरण को होने वाले, पर्यावरण के अंदर जो खतरा हो रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है, सब लोग आगे आए और इसको बचाएं।